साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब सभी लोग आज बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ उपस्थित हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं यहाँ पर। समय की इतनी अभाव होते हुए भी गुरु का एक ऐसा रिश्ता है कि उसको निभाने के लिए लोग सारे कार्यक्रम को छोड़ करके गुरु दरबार में उपस्थित होते हैं। गुरु वो रिश्ता होता है जो सिर्फ इस शरीर से उनकी नाता नहीं होती है, यह नाता उनकी जीव से होता है और उस आत्मा से होता है। गुरु वो रिश्ता होता है कि ये जीवन तक ही सीमित नहीं बल्कि मृत्यु उपरांत भी वह परमात्मा लोक तक ले जाने का वह नाता है। क्योंकि जीव का नाता जो सद्गुरु होता है उसके तादन में तार को उस परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए सभी जितने भी शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के लिए पूनम उपवास व्रत उपासना सदा करते रहते हैं। और पूनम वह तिथि होता है कि भीतर में जो प्रेम होता है, उत्साह होता है, वो पूनम के दिन उसे और ही कई गुना बढ़कर के उसके हृदय में उद्वेषणा होने लगती है और उसे मिलने की चाहत जगती है हृदय में। ऐसे आप लोग अभी आप लोग रमेश जी समझा रहे थे कि गुरु से प्रेम रखना चाहिए। तो यहाँ पर तो कितने गुरु से प्रेम रख रहे हैं वो तो आप लोग को पता है। अब गुरु को क्या खबर लगे कि कितना प्रेम है। सो तो सुबह से वो तो क्या कहते हैं, ये डॉक्टर साहब को पता है सुबह से कि कितना प्रेम है। और उत्साह तो नित्यानंद को खबर पड़ी कि कितने उत्साह। हमें तो ये सब मालूम नहीं पड़ते हैं, हम जैसे कि तैसे ही रहते हैं। नहीं कहते हैं कि दे दे जिसका भी भला जो ना दे उसका भी भला, आए उसका भी भला जो ना आए उसका भी भला। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात होती है कि गुरु के जब हम सानिध्य में जाते हैं या किसी संत या किसी विवेकी पुरुष के सानिध्य जाते हैं तो हम इसलिए जाते हैं कि वहाँ सत्संग होते, शब्द उपदेश दिए जाते और उनकी वाणी वचनों को सुन करके हमारे भीतर की जो मानसिक ऋणजा होती है उसमें बदलाव आती है। इसमें शुद्धिकरण होती है उनकी वाणी वचनों को सुनने के बाद। इसलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते हैं कि बिना सत्संग का कभी तुम्हारे भीतर में विवेक जगने वाला नहीं है। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, और लोग सोचता है कि भाई सत्संग क्या होता, सत्संग हर जगह नहीं होता। मैंने कितनी बार बताया है कि कथा सुनना अलग बात होती नहीं, कथा हो जाती, चर्चा होती, लेकिन सत्संग का महिमा अलग होता। कथा प्रवचन और सत्संग में बड़ी भिन्नता होती है। इसलिए ऐसा नहीं कहा गया कि बिन कथा विवेक न होई, या ऐसा नहीं कहा गया कि बिन प्रवचन विवेक न होई। नहीं, सत्संग की बात कही गई, ये ख्याल करना। अर्थात सत्संग कोई विशेष मुकाम को इंगित करता है। कथा तो किसी के बारे में कही जाती है, प्रवचन हुआ कि किसी से सुनकर के किसी को संदेश दिया जा रहा है। लेकिन सत्संग जो होता है ये अलग बात होती है। और वो सत्संग जो है
वो किसी संतों से ही मिलता, किसी विवेकी पुरुषों से ही मुझे प्राप्त होता। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होता है तब तक उसके जीवन में सत्संग मिलता नहीं। लेकिन सत्संग तो मिलेगा संतों के पास, तो मिलेगा कैसे? तो कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। जिनके जीवन में पुण्य कर्म नहीं होते हैं उनको कभी संत दर्शन होते नहीं। संत मिलते ही नहीं उनसे। तुम्हारे आगे पीछे से गुजर जाएंगे, चले जाएंगे संत, लेकिन तुझे कभी पहचान होगी? उनसे तुम परिचित ही नहीं हो पाओगे। तुम्हारे गांव में रह करके, तुम्हारे बगल में बैठ करके, तुम्हारे संग रह करके वो निकल जाएंगे अपने रास्ते हो करके, लेकिन तुम्हें भनक न पड़ेगी। जाने के बाद तुम समझोगे कि अरे मेरे बगल में ही तो रहते थे, हमें पता नहीं इतने दूर दूर के लोग उनको जानते हैं, हम तो इसी गांव में रहते थे। संतों की ऐसी महिमा होती है। इसलिए कहते कि पूर्व जन्म का जब किसी के जीवन में शुभाशुभ कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है, तब जाकर के उसके जीवन में संतों का दर्शन होता है। तब उसके जीवन में जाकर के कहीं सत्संग मिलते हैं। इतना सरलता से सत्संग मिलता नहीं। कथा मिल जाएंगे, चर्चाएं मिल जाएंगी, प्रवचन सुन लोगे कहीं जाकर के, लेकिन सत्संग मिलना बड़ी कठिन है। सत्संग वो घड़ी होती है कि लोग बैठे बैठे उनके सुनते सुनते ही परमात्मा दर्शन होने लगते हैं। सत्संग वो कथा होती है। सत्संग की महिमा निराली होती है। लेकिन अभी तक तो सभी लोग बहुत बड़े बड़े सत्संग में, प्रवचन में, जहां बहुत सारी भीड़ें लगी रहती है, ध्यान लोगों का उधर ही है। जहां ज्यादा भीड़ तहां बड़े बड़े सिंहासन, बड़ी मंच, बड़ी कुर्सी, बड़ी व्यवस्था, वहां बड़े संत। तुम्हारी सोच ऐसी है। संत वैसे नहीं होते। कोई जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे बहुत बड़े मंच पर जो बैठा है वो संत ही होगा। कोई ये जरूरी नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे गांव में 10 लोगों के संग बैठ करके सत्संग सुनाता होगा वो कोई चोर चोहड़ा बेईमान होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। एक बार रोमियो से एक व्यक्ति था, उसे सदगुरु की तलाश थी। किसकी? सदगुरु की तलाश थी। रोमियो में रहने वाला व्यक्ति उस देश को खोजते खोजते जब उसको किसी सदगुरु का मिलन नहीं हुआ तो हमारे अपना देश को छोड़ करके इस भारत देश जैसे भूमि पर वो आया। यहां आकर के वो मुसलमान था। यहां आकर के लोगों से सदगुरु के बारे में पूछने की प्रयत्न किया कि भाई वह सूफी संत कौन है जहां पर मुझे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो। यहां पर चारों तरफ वो खोजबीन करने के बाद कहीं उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो मस्जिद के द्वार पर जाकर के प्रतिदिन रहा करता था। उसके बहुत बड़े साम्राज्य थे, लेकिन सभी साम्राज्य को छोड़ करके वो इंडिया आ गया। इंडिया में आया तो एक मस्जिद में रहने लगा। प्रतिदिन मस्जिद में ही कैसे भी करके इधर उधर भोजन कर लेता था। उसको 15-20 दिन से जो वहां पर मस्जिद में क्या कहते मुल्ला जी लोग रहते हैं, मौलवी लोग, तो पूछा कि भाई आप किसको खोज रहे हैं? कहते कोई सूफी संत को मुझे बता। कहा कि मुझे तो कोई सूफी संत दिखाई नहीं पड़ते, यहाँ अभी रहे नहीं सूफी संत। एक व्यक्ति हमेशा मस्जिद में आता जाता था। एक दिन देखा
ये बेचारा भूखे प्यासे धीरे धीरे पैसा भी खत्म हो गया था उसका, वहीं पर बैठे रहता था। तो पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोला कि मुझे किसी सूफी संत के पास जाना है। पता चलता है कि सूफी संतों के बीच में सद्गुरु विद्यमान होते हैं। बेचारा सामने एक चाय की दुकान थी, वहीं पर जाकर के प्रतिदिन चाय भी पी लेता था, वहीं बैठता था और फिर आकर के शाम होती थी तो मस्जिद में अपना आराम कर लेता था। ऐसे करते करते एक दिन और व्यक्ति उससे पूछा कि आपको प्रतिदिन देखते हैं कुछ खाते पीते नहीं। वो बेचारा कुछ लेकर आया, उसको दे दिया। आप क्या तलाश रहे हैं? तो कहा कि मुझे किसी सूफी संत या सद्गुरु की तलाश है, मुझे वह परमात्मा को जानना है। तो कहे कि क्या मस्जिदों से आप तृप्त नहीं? तो कहा कि नहीं, मंदिरों से नहीं, इन सब चीजों से मुझे तृप्ति नहीं मिल रही, इसलिए मुझे किसी संत, सूफी संत के पास जाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सूफी संत कहाँ रहते हैं। ठीक है, कहे कि ठीक है, आज रात्रि को मैं उनके पास तुम्हें लेकर चलूंगा। वह व्यक्ति को जैसे ही रात के 10 बजे 11 बजे वो प्रतीक्षा करता रहा कि वो व्यक्ति आएगा तो मुझे लेकर के जाए। बहुत काफी प्रतीक्षा करने के बाद जब रात्रि 11 बजा तो वो लेकर के उसको कहा कि चलो अभी संत के पास चलते हैं जहां सद्गुरु विद्यमान रहते। वो उस रात्रि को लेकर के अकेले ही, और ये टेढ़ी मेढ़ी गलियों में अंधेरी रात है और चले जा रहे हैं, और जाते जाते एक 2 माले की मंजिल की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लेकर जा रहा। वह व्यक्ति क्या देख रहा कि एक यहाँ पर लालटेन छोटा सा रखा हुआ है दीप जलने के लिए, जिससे रोशनी प्रज्वलित है। वहां पर 8-10 लोग बैठे हुए और वहां सत्संग हो रहा है। लेकिन उसने जो देखा बड़ा ही आश्चर्य घटना थी। वो देखा कि उनके बीच में जो गुरु है, जो गुरु बैठा है, जो सत्संग सुना रहा है, और सभी मस्ती में झूम रहे हैं उसके सत्संग को सुन करके, तो वो कोई और नहीं था जिसकी दुकान पर जाकर के वो प्रतिदिन चाय पी करके छोड़ कर आता था। वो चाय वाला था, वो सद्गुरु था। और देखा कि ये तो चाय वाला है। उसके चरणों में झुका, कहा कि प्रभु मैं तो यहाँ पर कितने वर्षों दिन से मैं यहाँ पर ठहरा हूँ और आपसे तो रोज मिलता हूँ, लेकिन मुझे भनक भी नहीं पड़ता कि कहीं ये सद्गुरु। उनकी बाड़ी बच्चियों को सुना और कहा कि मुझे उस परमात्मा से मिला। कहा कि तुझे इस समय में काफी दिनों तक मेरे दुकान में काम करना पड़ेगा, काफी दिनों तक मेरे दुकान में, और जब तुझे समय आ जाएगा तो फिर पुनः मैं लेकर के इस स्थान पर। उस दिन के बाद उसके चाय के दुकान पर जाकर के प्रतिदिन वो कप और गिलास धोने लगा। अपने घर का वो राजा था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये सद्गुरु इसे प्राप्त है, तुम्हें खबर नहीं पड़ती कि किनको वह परमात्मा मिला हुआ है। तुम्हारे सामने से होकर के वो गुजर जाता है, तुम पहचानते नहीं, तुम समझ भी ना पाते कि मेरे ही बगल में थे, मेरे ही संग थे, मेरे ही साथ था। वो अपनी पहचान तुझे नहीं देता, तेरी प्यास उससे मिलाती है। तेरे पास प्यास नहीं तो तेरे संग प्रतिदिन रहकर भी ऐसे चला जाएगा जैसे तू सभी लोगों से मिलता है, वैसे ही वो मिलकर के तुझसे भी चला जाएगा। तुम नाना प्रकार के विचारे करते रह जाओगे। इसलिए मेरे भीतर का जब तक अवगुण और दुर्गुणता का अंत नहीं होता, तब तक मुझे तो संतों की पहचान नहीं होती है। जीवन में हम समझ भी नहीं पाते,
हम क्या देखने लगते, चले थे संत खोजने, ढूंढने लगे उसमें से दुर्गुण, उसी के खोट देखने लगे, उसी की बुराइयां हम झांकने लगे। हम चले थे अपनी बुराई निकालने कि हम उसी की बुराई देखने लगे। चले थे हम स्वयं को पाने के लिए परमात्मा को, उसी को कहने लगे कि ढोंगी है। जिसके सहारे हमने चलने की प्रयत्न किया, उसी में हम पाखंड खोजने लगे कि ये पाखंडी होगा, ये ढोंगी है, ये ऐसे ही थोड़ा होगा, इसमें लाखों गुण होंगे। पता नहीं तरह तरह के लोग जुटते हैं, क्या क्या करता होगा, क्या पता। ऐसा ही हमारी सोच दिन प्रतिदिन हमें दुर्गुणता से भर देता है और धीरे धीरे हमारे सामने से वह सद्गुरु का ज्ञान, वह सद्गुरु की कृपा ओझल होने लगती है और मेरे हृदय पर जाकर जम जाता है। कई प्रकार के पर्दे ढक जाते हैं, हम संत और गुरुओं को पहचान नहीं पाते। हम अपने ही सोच, अपने ही विचार से, अपने ही कर्मों से दूर हट जाते हैं। फिर तो तुम भी कहते हो कि पहले कितना अच्छा था, ध्यान लगता था, अब नहीं लगते। पहले तूने ही पर्दा हटाया था तो तेरे ध्यान लगते थे, अब तूने ही कितने पर्दे ओढ़ लिए कि तेरे अब ध्यान नहीं लगते। पहले तूने ही प्रेम लगाया था इसलिए तेरे हृदय के कमल खिलते थे, अब तूने ही अपने प्रेम में रुकावट डाल दिया, इसलिए तेरे प्रेम जो प्रस्फुटित होता था हृदय कमल वह रुक गया। अब वह किरणें उसकी नहीं पड़ती, अब वह सद्गुरु के शब्द रूपी किरण तेरे हृदय कमल पर नहीं पड़ती, क्योंकि तुमने इसे आड़ में कर लिया। इसलिए न तेरे पराग प्रस्फुटित होते हैं, न उसमें से सुगंधियां निकलती हैं। तो हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए अपने जीवन में कि मैं सद्गुरु के निकट, हमारे अंदर कितनी प्यास है। जो व्यक्ति सरलता से जाकर के गुरु कर लेता है, यूं ही टोटका कर लिया, वो कभी खोज न किया, भले ही वो सद्गुरु से क्यों न जाकर दीक्षा ले लिया, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकता नहीं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ और खोज रहा है। लेकिन जो प्यासे लोग होते हैं, जो कई जगह पर दौड़ दौड़ करके और जब सद्गुरु के निकट जाते हैं, वो कभी रास्ता और द्वार नहीं छोड़ता, चाहे तुम कुछ भी करो, वो खुद जाता है। और ऐसे सद्गुरु के निकट जाने पर हमारी दुर्गुणता दूर होती है। गोस्वामी जी इस विषय में कहते हैं कि छूटई न मलई से मलई के धोवे, घृतकीय पाए जे बारी भी लोवे, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अमी अंतर मल कबहू न जाए। कहते हैं कि मैल से कभी मैल छूटता नहीं। मैल से मैल को धोया जाए तो कभी धुलेगा, कीचड़ से कीचड़ कहीं धुलता है। तो जो व्यक्ति संसार के बंधन से बंधा हुआ है, वह तुम्हें कैसे छुड़ा सकता है इस संसार से। जो भवसागर से पार होता है, जो इस संसार से बंधा नहीं होता है, वो तुम्हारी बंधन को तोड़ सकता है, वो तुम्हारी बंधन को खोल सकता है, दूसरा नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ा। जो बंधन में फंसा है उसकी सेवा कर कर तुम्हें क्या मिलेगा? वो भी बंधा है, ये भी बंधा है, तुम्हारा गुरु बाबा भी बंधा है संसार में और तुम भी बंधे हो। आजकल यही चलता है, गुरु बाबा के लड़का गद्दी पर बैठा है, ये ज्यादा चलता है कि गुरु बाबा के लड़का गुरु बाबा, तो वो गद्दी पर बैठे हैं। अब ऐसे ही चलता है। गुरु बाबा भी शादी ब्याह किया है, तुम भी शादी ब्याह कर कर 4-5 बच्चे पैदा किए, गुरु बाबा भी पैदा किया। गुरु बाबा के भी फसरी लगा है, चेला के भी फसरी लगा, इसमें छुड़ाएगा कौन है? अरे यहाँ प्रतिदिन कथा कीर्तन चलते रहता है कि ये दान करो तो छूट जाओगे, भागवत सुन लोगे छूट जाओगे, राम कथा सुन लो छूट जाओगे, ये प्रतिदिन चलते रहता है। गंगा सागर नहा लो छूट जाओगे, नहीं विश्वास तो इनकी माँ से पूछो,
गंगा सागर में कहा नहा कर आई हो ना, एक बार गई थी ना नहाने, पूछ लेना। उसमें तो कितना ऊपर से उमड़ते आता है गंगा सागर, और बैठे रहोगी सारा पाप धोकर लेकर चला जाएगा। अब भैया पाप के साथ साथ पुण्य भी धोकर लेकर जाता है, जाएगा कि नहीं पुण्य कर। अब जो पाप धो दे वो पुण्य धोएगा कि नहीं, पुण्य भी धो देगा ना। अब मान लेते थे हाथ में कीचड़ लगा है तो वो तो धो देगा, लेकिन अगर हम लिपस्टिक पाउडर अहंते लगाए रहे और बैठे रहे तो वो धो देगा कि नहीं। तो पाप पुण्य वो दोनों धो देगा गंगा सागर। पापे नहीं धोएगा, कुछ पुण्य भी कमाए रहोगे जीवन में, क्योंकि कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर साहब गंगा को पाप पुण्य धोने की नहीं कहते हैं, कहते हैं कि गंगा जो नदी है, गंगा जो पवित्र ऐसी नदी है कि वो मेरे मन को निर्मल बनाती है। क्या बनाती है, वो पाप पुण्य नहीं धोती। सत्संग की जहां गंगा बहती है यहां पर पाप पुण्य तुम्हारे नहीं धोले जाते, यहां पर मन को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा के नदी की उदाहरण उपमा देते हैं कि मेरे मन इतने निर्मल हो गए जैसे गंगा की नदी। तो निर्मल बताते हैं, ये पाप पुण्य धोने की बातें नहीं करते हैं। पाप पुण्य की बातें करोगे तो जो तुम कर्म किए हो इसकी बदला तुझे देना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसी तुझे सजा मिलेगी, इसमें दुविधा नहीं। ये तो कहती थी, कल हमें मिले थे, कहती थी कि संत और गुरु बाबा तो पूरे के पूरे संत ऐसा होते हैं कि पूरे दर्द ही खींच लेते हैं शरीर का। अब तो हम भी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई संत गुरु बाबा दर्द खींच ले बैठे बैठे, तो अच्छी बात, ट्रांसफार्मर है खींचते रहे यहां पर बैठ करके, और हम उल्टे सीधे काम। बाबा जो संत और गुरु बाबा है वो दर्द खींचते रहे और हम उल्टे सीधे काम करते रहे। गंगा मैया नदी बही है, पाप धोते रहे और हम पाप करते रहे। तो अच्छा उपाय है, बड़ी बढ़िया सुविधा है, इसको कहते सुविधाजनक सुविधा हो गई। अब क्या, तुम गुरु बाबा पकड़ लिए, अपना कार्य करते रहो, दर्द तुमको होता रहेगा, तुम खिंचवाते रहो, है नहीं। सुविधा हो गई, गंगा बह गई तो सुविधा हो गई। पापियों के लिए भी सुविधाजनक कार्य हो गया कि हम तुम बलात्कार करते रहो, जाकर चोरी बेविचारी हिंसा कर्म करते रहो, बकरी मुर्गी काटते रहो, गैया भैंसी काटते रहो, और जाकर के गंगा जी में गोता लगाते रहो। तो तुम तो धन्य भागी हो गए तुम लोग। बड़ा सुविधाजनक संसार को रचने वाला परमात्मा ने रचा है, तुम्हारी सुविधा है। यही कारण है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को पापी बताया गया कबीर साहब ने, क्योंकि मुसलमाना भी कहता है कि जा करके हज कर लो तो सारे पाप मिट जाएंगे। वो सारे जीवन कुकर्म करता रहे, गैया भैंसी काटता रहे, और जा करके अरब में हज कर कर चला आता है तो उसका सारा पाप। वैसे हिंदू भी खच्चड़ कम है, कहता है जीवन भर कुकर्म करते रह, जाकर गंगा सागर गोता लगा ले। इसलिए कहता है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर, ऐसा कहता है, एक बार लगा ले तू। ओ भैया गंगा में पानी है और गंगा सागर में भी पानी है, वो शरीर के मैल को धोता है। किसके मैल को? शरीर के मैल को धो देगा। मन के मैल कैसे धुलता है? मन के मैल कब धुलता? कौन से गंगा में नहान करने पर? कहते हो कि भरा सत्संग का दरिया नहा ले जिसका दिल चाहे। ये सत्संग के दरिया में स्नान करने पर मन का मैल छूटता है। इसलिए सत्संग की महिमा कही गई है।
और इसी बात के लिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि छूटई न मलई से मलई के थे, घृतकीय पाए जे बारी बिलो गए। कहते हैं कि पानी को मथने से कहीं घी निकलता है जी? पानी को मथने से घी निकलता है? और बंधन में पड़े हुए व्यक्ति की सेवा करने से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा बंधन टूटेगा? अगर ऐसा होता तो तुम तो माता पिता परिवार पति सबका सेवा तो कर ही रहे हो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाना चाहिए। गुरु किस लिए? गुरु किस लिए चाहिए? और गुरु भी धंधा फैला के बैठा है, चेला भी धंधा फैलाइए दिया है, तो इसमें कौन किसको पार लगाए? इसलिए कहा जाता है कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले था। गुरु लोभी, गुरु सोचते हैं कि चेला अभी तक दान दक्षिणा करे दिया नहीं बैठे बैठे है, तो कहते गुरु लोभी शिष्य लालची। शिष्य भी सोच रहा है कि जैती तो गुरु बाबा कैसे कुछ उठा लिए थी कुछ मिल जाए कमल तमल, कुछ हमरो काम बन जाए। तो चेला भी दाव पे से लगाया है उसने। गुरु सोच रहा है कि तनी जोर जुगाड़ हो जाए, भर भंडारा विशेष करवा देती, कुछ पैसा तैसा मिल जाए। तो साहब भी कहते हैं कि गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, जाए पड़े भवचक्र में सहे घनेरी लाल। ये दोनों ही भवसागर के खड्डे में गिर जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि साहब भी कहते हैं कि कर सेवा निर्बंध की। जो किसी बंधन में बंधता, किसी भी बंधन में वो नहीं आता है। तुम सोचते हो कि प्रेम के बंधन में बांधते हैं, नहीं भाई, वो प्रेम के भी बंधन में बंधता तेरे प्रेम के बंधन में भी वो बंधता नहीं है। प्रेम का बंधन वो पतला रस्सी है, वो पतली धागा है, जहां चढ़ करके निर्बंध होना है तुझे। इसलिए तो मीरा भी कहती है कि सूली ऊपर सेज पिया के कहीं विधि मिलना होए, भैरे मैं तो प्रेम दीवानी। मैं ऐसे प्रेम में पड़ गया परमात्मा के कि मेरे दर्द को कोई समझ नहीं रहा, और उसका मुकाम तो जहां मेरी प्राण निकल जाए वहां पड़ता है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये इतने ऊपर है। कहती है सूली ऊपर सेज पिया के, जहां सूली लटक जाए, जहां फांसी लग जाए, जहां मृत्यु मेरी हो जाए, ऐसे स्थान पर उसकी सेज लगी है कि ही विधि मिलना होए। भैरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने को, दर्द के मारे बन बन भटकी मिले सवरिया न मोर। भैरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। इस संसार के व्यक्ति मुझे क्या जाने मेरे दर्द को, मैं तो उसके प्रेम में तड़प रहा। और वो है कि इतना ऊपर जाकर बैठा है, इतना ऊपर बैठा है कि मेरी प्रेम भी उसके पास पहुंच नहीं पा रहा। प्रेम का रास्ता बड़ी कठिन है। मैंने कल बता रहा था कि कृष्ण के पास बहुत सारी गोपियां थी, लेकिन उनमें बड़ा भेद था। सबके अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं, रज सत तम। लेकिन तमस गुण वाली होती है जितने भी गोपियां, वो कृष्ण से मिलन की चाह रखती हैं। रजो गुण वाली है तो वो भी जाती है सत्संग में, नाच गान करती हैं, उनके संग रास रचाती हैं। लेकिन तमस वाली होती है तो बार बार लड़ झगड़ जाती है कृष्ण के साथ कि तूने लेट क्यों किया, तूने आज जल्दी क्यों नहीं आया, तुम कहां रुक गया, हर पल उसी के संग रहना चाहती। तो कहती ये तमस गुण वाली होती है। उद्धार सभी का होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो सतो गुण वाली होती है वो अपने हृदय में प्रकट करना चाहती है। तो हमें सदा नियम संयम के साथ सतो गुण में रहना चाहिए। और
कृष्ण सबकी मुरादें पूरी करते हैं। कृष्ण जो है वो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। उनसे भी मिलते, उनसे भी मिलते, उनसे भी मिलते। तो हमें भी अपने जीवन में सबसे पहले अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए, अपने दुर्गुणों को मिटाना चाहिए, और तब जाकर के हम किसी सदगुरु से नेह लगाते, और तब मुझे सच्चा सदगुरु मिलता। और कबीर साहब तो इस कलिकाल में ये स्वयं आए हैं इस जगत के जीवों के उद्धार करने के लिए। और जब कबीर साहब यहाँ पर आए, साहब जब 600 वर्ष पहले इस कलिकाल में जब इस भूधरातल पर आए, तो उस समय में उनको परमात्मा ने आदेश दिया। किसने आदेश दिया? सत्य पुरुष परमात्मा ने आदेश दिया। क्या हो गया इसको साफ दिखता नहीं, देखो ये। और जब परमात्मा ने आदेश क्या देते हैं, पुरुष आवाज भये ते ही बारा, सुन ज्ञानी तुम वचन हमारा, अब तुम जाओ पुनः संसारी, अजीव चेताय बहु शब्द पुकारी, नाम कबीर हो ही कली माही, कबीर नाम से काल डराही, अजो कोई शब्द तुहारी गहई, अभव सागर से स्वयं तरही। कह रहे हैं कि जो कबीर साहब का, क्योंकि परमात्मा का वहां पर आदेश होता है इस कलयुग में अगर कोई सदगुरु बनकर आया तो स्वयं कबीर साहब, क्योंकि वह परमात्मा के आदेश होता है ज्ञानी जी को कि हे ज्ञानी जी तुम जाओ इस मृत्यु लोक पर, और यह काल अन्यायी किसी जीव को आने नहीं देना, और तुम जा करके इन जीवों को चेताओ, अपना नाम बताओ, और तुम्हारे ही नाम से इस संसार के समस्त जीवों का उद्धार होगा। और कहते हैं कि इस भवसागर में कबीर के नाम पर ही काल ये डरेगा। तब सदगुरु कबीर साहब उस समय में कहते हैं कि संत अचरज अर पुरुष ही बाड़ी, एक मय मानिय लिन सही दानी, बंदगी एक बार ही बारा, पुरुष लोकते तब ही सिधारा, आवत मिले धर्म अन्यायी, तीन पुनीस हम सुबाद बढ़ाई, कहूँ जहाँ जाहु के ही कारण लागी, अब वचन निरंजन किन्हे त्यागी, मोरे राज उजारहु आए, हंस चिताय लोक पहुँचाए, मोरे भक्ष तू लोक पठाई, अपुरुष दिन मोहि राज बढ़ाई। जब कहते हैं कि जब वहां से कबीर साहब चलते हैं, जब सत्यलोक से चलते हैं यहाँ आने के लिए, मृत्यु लोक में आकर के सोचते हैं कि जीवों को चेता करके यहाँ से सत्य पुरुष की वचना अनुसार सभी जीवों को सत्यलोक ले जाना है। उस समय में रास्ते में काल निरंजन ने उनको रोकता है और रोक करके कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो मेरे देश को उजाड़ने के लिए? आखिर तुम जो मृत्यु लोक पर मेरे देश में जा रहे हो, वहां पर मेरे जीवों को ले जाकर के सत्य लोक पहुंचाने के लिए, तो मेरा तो तुम साम्राज्य ही उजाड़ देगा, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा अगर तुम वहां जा। तो उन्होंने बताया कि देखो सत्य पुरुष परमात्मा का आदेश है और तुम मेरे रास्ते को रोकेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो कहता है कि ये तो सत्य पुरुष परमात्मा ने मुझे तीनों लोक दिया है और ये राज्य साम्राज्य हमारा है, इसमें से
आप एक भी जीव को ले नहीं जा सकते हो, तो कहते हैं कि तुमने एक भी जीव को जाने नहीं दिया सत्यलोक। इसलिए सत्य पुरुष परमात्मा ने मुझे यहाँ से जीवों को छुड़ा करके और सत्य मार्ग का रास्ता दिखा करके हम तुम्हें सत्यलोक उन जीवों को ले जाएंगे। तब उस समय में ये काल निरंजन भी कहता है कि तुम आए हो जो हमारे भोजन का जो निवाले का उपाय है इसे रोकने के लिए, तो ये काम तुम्हारा ठीक ठाक नहीं है। हे बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम मेरा भोजन उपार्जन चलने दो। इन जीवों को भक्षण करता हूं तो मेरी तृप्ति होती है। अब कबीर साहब तब कहते हैं कि अब तुम सुन ले हुराय निरंजन, अजीब पकड़ी बहु किन्नी वो भक्षण। कहते हैं कि ए निरंजन, तुम बहुत जीवों को सता करके और इनको खाया है तपा तपा करके। आगे कहते हैं कि जाय जगत महसबद चेतावो, अजीब ही पुरुष लोक ले जाओ। कहते हैं कि मैं इस समय में जा रहा हूं तुम्हारे लोक में और जीवों को अपना शब्द सुनाऊंगा और अपना शब्द दे करके इन सभी जीवों को सत्य लोक लेकर के जाऊंगा। तब उस समय में काल निरंजन कहता है, कहे वो धर्म सुन ज्ञान नहीं ताता, कोई न मनी है तुम्हारी बाता। कहते हैं कि जा रहे हो ना मेरे लोक में, तो तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला। अब कारण क्या है, क्यों निरंजन कह रहा है कि आप जा रहे हो सत्य शब्द सुनाओगे लेकिन तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला वहां मिलेगा? अब सही बात है, लोग नहीं मिलते हैं सुनने वाला भी। कहता है कि असफंद दिन हो ये संसारा, बहुत फंद किन्नो त्रय बारा, बहुविधि शास्त्र पुराण चेताए। कह रहा है निरंजन कि मैं इतने प्रकार का शास्त्र और पुराणों से मैं चेता दिया हूं जीवों को कि वो तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं। कह रहे हैं कि बहुविधि शास्त्र पुराण चेताए, अतीरथ व्रत बहुत फंदाए। कहता है कि मैंने इतने तीर्थ व्रत उपासना यहाँ पर रच करके और इतने धर्म बना दिए हैं कि उसी में यहाँ संसार के लोग खूब कूट कूट करके भरे हुए हैं। कभी तुम्हारी बातों को सुनने वाले नहीं है। कभी गंगा नहाएगा, कभी गंगा सागर नहाएगा, कहीं त्रिवेणी नहाएगा, कहीं जमुना में नहाएगा, कहीं गोदावरी नहाएगा। नहाने के लिए कमी है, कभी ज्योतिया नहाएगा, कभी छठी मैया नहाएगा, नहाने के लिए कमी है। नहाते रहेगा, हम इतना फैला दिए हैं। कहीं भागवत कहाएगा, कहीं राम कथा कहाएगा, कहीं कोई और कथा चलेगा, कहीं शिव कथा चलेगा, चलते रहेगा। तुम्हारा एक कथा सुनाने से सत्य कथा कोई सुनने वाला। निरंजन कह रहा है, किससे? कबीर साहब से कह रहा है कि तुम जाओ जाओ चेता कर देख लो, एक भी जीव जाने वाला नहीं है। तब कह रहे हैं कि बहुविधि शास्त्र पुराण चेताए, अतीरथ व्रत बहुत फरमाए, अते ही महूरज रही सब जीवा। कहते सब जीव इसी में अजुराया हुआ है। आगे ही विधि नहीं मिलही तो ये पीवा। कहते हैं कि तब तुम कैसे उनको मिलोगे? मैं ऐसे फंसा करके रखा हूं कि तुम्हारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अब कोई जैबो करेगा तुमको सुनने के लिए तो कहेगा कि सारा दुनिया ढोंग है कि तुम्हारी बात सुनेगा। यहाँ भी तो वही बात चलते रहता है। कहते कि सारी दुनिया ढोंग है कि तुम्हारा बात सुनेगा। बाप रे, लाखों के संख्या में गए गंगा सागर नहाए, लाखों के संख्या में कुंभ मेला में लोग नहाता है, वो सब झूठ है। तो ही बार का बाबा सच्चा भय ओदार गंगा में आश्रम बना के कहिए देगा, 1 मिनट में कहकर ढकेल देगा। लेकिन साहब कह रहे हैं कि इस तरह से निरंजन ने इस संसार में सभी जीवों को भटका के रखा है, जो कि जिसके कारण ये सत्य लोक में कभी जाता नहीं, सत्य लोक में जाता ही नहीं, क्योंकि उसने बना रखा है स्वर्ग नरक जन लोक भुवन लोक साकेत लोक वैकुंठ। इस लोक लोक आदि की चिंतन मनन करता रहता है इस संसार का जीव, कभी परमात्मा लोक की चिंतन कभी करता नहीं। जहां जाए फिर हंस न आवे लोभ लहर की धारा।
जिस जगह जाने पर जीवात्मा सदा आनंदित रहता है, ये जन्म मरण के दूसर दुख से इसकी छुटकारा हो जाती है। तब उस समय में कबीर साहब उस निरंजन से क्या कहते हैं? कहते हैं, सुनो धर्म तुम बड़ा छल किन्नो, यानी निरंजन को कहते हैं कि तुम जीवों के साथ बड़ा ही छल किए। किसके साथ? सभी जीवों के साथ। तुम कहता है कि ये कर्म करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, जनलोक मिलेगा, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। तुम यहाँ पर भरमा करके और सभी जीवों के साथ क्या करते हो? कष्ट देते रहते हो। इसलिए साहब कहते हैं कि सुनहु धर्म तुम बड़े छल किन्हो, आजीवन विपुल ग्रंथि तुम दिन्हो। कहते हैं कि सभी जीवों के हृदय में तुमने गांठ भर दिया। क्या भर दिया? कि ऐसा करने पर ये मिलेगा नहीं, गौदान करोगे तो गौलोक जाओगे, धन दान करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पुण्य करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो ऐसे ऐसे तुमने पाखंड रच दिया इस संसार में। और इसी में जीवों को क्या कर दिया? गांठ बांध दिया। इसके हृदय में गांठ पड़ गई कि मैं ऐसा नहीं करेगा। अभी देखते हो कितने लोगों को यहाँ भी गांठ पड़ गई कि कहीं काली माई के जल ना ढरा तो पेटे में दर्द उभर जाए। यही जो कितना आदमी के गांठ पड़ गई बा, तो ये क्या है? किसने गांठ दिया? तो कहते कि निरंजन ने यह गांठ तुम्हारे हृदय में डाल दिया, कल निरंजन ने। तो यहाँ पर लोग अगर कुछ उल्टा पुल्टा काम करते हैं तो इनके भी हृदय भी तिल मिलाने लगता है कि हमने ये काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। इसी प्रकार से इनके जीवन में बंधन पड़े रहते हैं। इसलिए साहब कहते कि सुनहु धर्म तुम बड़े छल किन्हो, आजीवन विपुल ग्रंथि तुम दिन्हो। मन ही है जीव जे बचन हमारा, अछल तुमरे कहीं है विस्तारा। कहते हैं कि मन ही है, मन जो तुम्हारा है वही निरंजन है और वही तुम्हारे अंदर संशय पैदा करते रहता है। निरंजन कहीं दूर नहीं बैठा, तुम्हारा मन ही निरंजन है और वही तुम्हारे भीतर बैठ करके कभी अच्छी बात सोचाता है, कभी बुरा बात सोचता है, कभी गलत सोचता है, कभी अच्छा, कभी पुण्य कर्म करने के लिए बात करता है, कभी तीर्थ व्रत, कभी कहता है कि फलाने ऐसे। दुविधा सदा उठाते रहता तुम्हारे में। तुम्हारा मन तुम्हें दुविधा में रखता है, तुम्हारी जीवात्मा को। इसलिए अपने मन से कहते हैं कि जिनको मन से काम पड़ जाए, जो मन को समझने लगे, जो मन से लड़ पड़े, वो कोई ही कोई होता है। नहीं तो मन तो तुमको नाना नाच नचाता है, कई ढंगों से तुम्हें नचाते रहता। इसलिए साहब कहते हैं कि मन है जीव जे बचन हमारा, अछल तुमरे करिए विस्तारा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे निरंजन, अगर तुम्हारा जो जीव है जो हमारी वचन को मानेगा, उनके भीतर से छल कपट द्वेष सब मिट जाएगा। अगर हमारी वचन मानकर चलेगा तब। भवमहि करब चारी कड़िहारा, आ तीन सब करिए जीव उबारा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, हे धर्मनी, हे काल निरंजन, तुम सुनो, तुमने यहाँ पर बड़ा ही छल जीवों के साथ किए हो, लेकिन जो जीव मेरी वचन को सुनेगा और मेरी बाणियों को समझेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उनको मैं इस भवसागर से उबारूंगा। तुम्हारा कुछ भी किया होने वाला नहीं है, क्योंकि इस संसार सागर में मैं जा रहा हूं तो 4 कड़िहार बनाऊंगा। कितना? 4। कहते हैं कि 4 प्रकार का 4 मैं गुरु बनाऊंगा। कह रहे हैं ऐसा है कि भवमोह करब चारी कड़िहारा, तीन सब करिए जीव उबारा। वह चारों कड़िहार जो है वो इस संसार सागर के जीवों का उद्धार करेगा। मेरे जो संत होंगे, मेरे जो अनुयायी होंगे, वही इस संसार सागर के जीवों का उद्धार करेंगे। तब उस समय में निरंजन क्या कह रहा है? करिहूं जब ही 4 कड़िहारा, 4 दूत भेजब बरियारा। कहते हैं कि अगर तुम 4 कड़िहार, 4 गुरु यहाँ पर तुम बनाओगे तो हम 4 दूत बरियार भेजेंगे कि जो उनको भी डुबाएगा। इसलिए कह रहे कि
करहूं जबई चार कड़िहारा, चारि दूत भेजब बरियारा, नाम कबीर ले पंथ चलइए। निरंजन कह रहा है कि मैं भी अपना दूत भेजूंगा बरियार, और वह कबीर नाम लेकर के यहाँ पर क्या करेगा, पंथ चलाएगा। 12 पंथ तुम ही ठहराई है। कहते हैं कि वो लोग कहेगा कि 12 पंथ कबीर का चलेगा। कितना? 12 पंथ, वो भी कबीरे के नाम से चलाएगा। और जब 12 पंथ हो वह सुजाना, तब किम जीव तुम ही पहचाना। कहते जब 12 पंथ हम जब चलाने लगेंगे अपना नाम से, अपना निरंजन कह रहा है कि हम कबीरे के नाम से, तुम्हारे ही नाम से यहाँ पर पंथ चलाएंगे, तब किस विधि तुमको तुम्हारा जीव पहचानेगा। तब तो सभी जीव मेरे ही चंगुल में फंसेगा। एक बात ख्याल रखना, कबीरपंथी कहने से कोई जरूरी नहीं कि वो कबीरपंथी है ही है। तो कालपंथी का नाम से ही पता चलता है कि ये कालपंथी है कि कबीरपंथी। तो निरंजन भी कह रहा है कि कबीर के नाम से हम यहाँ पर 12 पंथ चलाएंगे। ये 12 पंथ जो चलेगा वो कहते हैं कबीर के नाम से चलेगा, और सभी काल का ही पंथ रहेगा। तो कहते हैं कि जब 12 पंथ हुई है सुजाना, तब कि जीव तुम ही पहचाना। तब किस प्रकार से तुमको जीव पहचानेगा। विपुल रूप धरी है 3 दूता। कहते हैं कि मेरे दूत जो होंगे आश्चर्य यानी सुंदर सुंदर रूप बना करके इस जगत में आएंगे, और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि सभी जीव हमारी चंगुल में फंसेंगे। बाणी अनेक किन्हे समयुता। कहते हैं कि अनेक प्रकार की बाणी और वचनों को वो बोलेंगे कि कबीर साहब ने ऐसा कह दिया, कबीर साहब ने तो ऐसा कह दिया, ये कबीर की बाणी है, ये कबीर की बाणी है, ये कबीर की वचन के लेकर के। और इस संसार में काल निरंजन ने अपनी परंपरा यहाँ पर चलाएगा। यही विधि जीवन रोकब बाटा। कहता है कि इसी प्रकार से हम तुम्हारे जीवों को रास्ते को रोकेंगे। अब मोह ही छोड़ी जई है के ही खाता। कहते हैं कि मुझे छोड़ करके किस घाट से ये जाएंगे। जब भी जाना होगा तो मैं ही इनको पकड़ करके नाच नचाऊंगा। कह रहा है वो निरंजन कि मैं कभी इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर आप 4 गुरु भेजेंगे तो हम बरियार 4 गुरु भेजेंगे, और वो 12 पंथ चलाएगा। कितना? सभी कबीर पंथी, सभी 12 पंथ चलते रहेंगे यहाँ पर, और सभी निरंजन की। उसमें कबीर साहब का एक पंथ चलेगा। उसे खोजना पड़ता है कि कहाँ चल रहा है, किस कोने में चल रहा है, कहाँ वो सदगुरु प्रकट होता है, इसे जानना पड़ता है। तब साहब कहते हैं, अरे काल तुम मोहि सिखावा, और तुम्हारे छलमन नहीं भरमावा। कहते हैं कि हे काल तुम मुझे समझा रहा है, मैं तेरे कहे पर भरम में पड़ने वाला नहीं हूं, और जो मेरे जीव भी होंगे वो भी कभी तेरे कहने पर भरम में पड़ने वाले नहीं है। और आगे कहते हैं प्रगट रूप धरी जगह ही सिखावे। कहते हैं कि हम इस कलिकाल में स्वयं प्रकट होकर के उन जिज्ञासु जीवों को अपना उपदेश कराते रहे। क्या कर प्रकट होकर के जो मुमुक्षु जीव, जो जिज्ञासु जीव होंगे, वहां पर मैं स्वयं अपना रूप धरकर प्रकट हो जाऊंगा। वहां पर ही मेरे जीव ऐसे होंगे कि सभी जीवों को चेता जाएंगे, और किसी को भनक भी नहीं पड़ेगा। जो पिपासु होगा, जो जिज्ञासु होगा, जो मुमुक्षु होगा, जो उसे चाहने वाला होगा, उसे मैं स्वयं जाकर के अपना ज्ञान ध्यान करा दूंगा। उसके माध्यम से मेरे जीव इस सतलोक से, इस लोक से सतलोक पहुंच जाएंगे, तुझे भनक भी नहीं पड़ने देंगे। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रगट रूप धरी है जगह ही सिखावे, आ सब जीवन कह लोक पठेंगे। कहते हैं कि मैं स्वयं प्रकट होकर के और जगह जगह पर प्रकट होऊंगा, और प्रकट होकर के जीवों को चेताऊंगा, और चेता करके इस संसार सागर से मैं स्वयं ही लेकर के सत्य लोक चला जाऊंगा। कहते हैं कि ऋषे काल पुनि रह मूर्छाई, अपुरुष प्रतापन काल बौसाई। कहते हैं कि यह बात सुनकर के काल निरंजन बड़ा ही मुरझा कर रह गया, और मन ही मन पछताने लगा। और पुरुष का, सत्य पुरुष परमात्मा का ऐसा प्रताप होता है कि समस्त जीवों को
जो सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है, उस उपदेश को मान करके जो जीव चलता है वही जीव सत्य लोक तक पहुंचता है, दूसरा जीव पहुंचता नहीं है। इसलिए अगर हम हृदय से शुद्ध मन शुद्ध विचार से सदगुरु के सदा शरणागत रहते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है और हमारे जीवन में कई बार सदगुरु दर्शन देते रहते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। चलिए आप लोग एक भजन गा लीजिए, उसके बाद में प्रसाद मिलेगा सबको, चिंता मत करिए, ढेरे प्रसाद है। देखो संतो हमरो उमर बीतल जाला, 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 ना मेघवा बरस ले ना सागर बढ़ी ले, 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 देखो संतो जगत के लोग डूबल जाला, 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 देखो संतो हमरो उमर बीतल 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 जाला, ना ब्याह मोसे कैले ना डोलिया पठवले, ना ब्याह मुझसे कैले ना डोलिया पठैले, ना ब्याह मोसे कैले ना डोलिया पठवले, ना ब्याह मुझसे कैले ना डोलिया पठैले, देखो संतो कैसे गवन ले जाला, 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 देखो संतो हमरो उमर बीतल 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 जाला, ना रूपवा देखवले ना मोरे गली अइले, 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 देखो संतो नजरी से दूरो नाही जाला, देखो संतो नजरी से दूर नहीं जाला, देखो संतो नजरी से दूरो नाही जाला, देखो संतो नजरी से दूर नहीं जाला, देखो संतो हमरो उमर बीतल 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 जाला, ना कली कोनो फुटले न फूलवे खिलैले, ना कली कोनो फुटले ना फुलवे खिलैले, ना कली कोनो फुटले न फूलवे खिलैले,
कैसन सुगंध उठल जाला देखो संतो कैसन सुगंध उठल जाला देखो संतो कैसन सुगंध